हेलो एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू अ न्यू सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग फिर से एक बार बात करेंगे रिलेशंस और फंक्शंस के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिलेशंस। तो आइए एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, एक क्वेश्चन के ज़रिए समझते हैं कि किस तरीके से हम अपने पेपर्स में, टेस्ट में किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा प्रॉब्लम क्या है। हमारा प्रॉब्लम है relation R in the set A of human beings in a town at a particular time given by R is equal to ordered pair XY such that X and Y live in the same locality। आपके पास एक रिलेशन है R। ठीक, यहाँ पर जो रिलेशन है X और Y के बीच में वो ये है कि ये टाउन में एक टाउन है हमारे पास, वहाँ पे ये लोग रहते हैं और ये दोनों सेम लोकेलिटी में रहते हैं। अगर सेम लोकेलिटी में रहते हैं तो इनके ऑर्डर पेयर बनेंगे और ये ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में आ जाएंगे, हमारा रिलेशन होल्ड करेगा। अगर नहीं रहते हैं तो नहीं बनेंगे, रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव है कि नहीं है। तो सोल्यूशन, तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखिए, हमारा रिलेशन है ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ठीक, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर तब बनेगा जब एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रहते होंगे। सेम लोकेलिटी का मतलब होता है एक ही मोहल्ले में रहते होंगे। एक ही मोहल्ले का मतलब, मान लीजिए इमेजिनरी सिटी है आपकी कोई एक, मान लीजिए दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स और वाई दिल्ली के लोग हैं और वो दिल्ली के एक एरिया करोल बाग में रहते हैं। ठीक है, अगर आपने दो लोग रैंडमली उठाए करोल बाग से, तो जाहिर सी बात है दोनों एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं, उनका ऑर्डर पेयर बन जाएगा और वो इस रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं बनेगा, नहीं आएगा। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की, रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो ध्यान से देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू आर। अब मान लीजिए मैंने एक व्यक्ति को ले लिया एक्स और वो दिल्ली के या किसी भी इमेजिनरी सिटी के जेड एरिया में रहता है। ठीक है, अब मैं इसी आदमी को इस ऑर्डर पेयर में दो बार लिख दूं, एक्स एक्स। ये वाले एक्स साहब भी जो जेड एरिया में रहते हैं और ये वाले साहब जो हैं ये भी जेड एरिया में रहते हैं। दोनों व्यक्ति सेम एरिया में रह रहे हैं, तो आपका जो ऑर्डर पेयर वो बन गया और ये ऑर्डर पेयर हमारे रिलेशन में आ गया। एक्स एक्स किस में आ गया, आर में आ गया। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को उठाऊं और उसका जो नाम है वो ऑर्डर्ड पेयर में मैं दो बार लिख दूं, तो वो अपने आप से जुड़ जाएगा, क्योंकि एक आदमी एक समय पे एक ही जगह पे रह सकता है। तो जो फर्स्ट कंपोनेंट में नाम लिखा गया है वो भी एक एरिया में रह रहा है, उसी का नाम मैंने दूसरी बार फिर से लिख दिया है सेकंड कंपोनेंट के रूप में, तो वो आदमी भी उसी लोकेलिटी में रह रहा है। तो फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट आपस में जुड़ गए एक दूसरे से आर रिलेशन से, तो ऑर्डर पेयर बन गया और रिलेशन में आ गया। अब देखिए, ये हर व्यक्ति के लिए लागू होगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक टाइम पर एक ही एरिया में रह सकता है। तो आप हर व्यक्ति का उससे ही रिलेशन बना सकते हैं एड्रेस की वजह से, उसकी लोकेलिटी की वजह से। तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव है। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं सिमेट्री की, कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो मान लीजिए दो लोग हैं एक्स और वाई। ठीक है, बल्कि ऑर्डर पेयर नहीं बनाते, ऑर्डर पेयर बाद में बनाएंगे, पहले लिख लेते हैं। आपके पास दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, दोनों कहाँ रहते हैं, एक टाउन है उसके जेड एरिया में रहते हैं। ठीक है, यानी कि इनका ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम क्या करते हैं, ऑर्डर पलट देते हैं, वाई के बदले एक्स कर देते हैं, एक्स के बदले वाई कर देते हैं। अब देखिए एक्स और वाई जेड एरिया में रहते हैं या वाई और एक्स, नाम पलटने से ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
एक्स के बदले वाई आ जाए, वाई के बदले एक्स आ जाए, रिलेशन वहीं का वहीं रहेगा, उनका एड्रेस तो वही रहेगा ना, लोकेलिटी। अगर व्यक्ति ए और व्यक्ति बी दिल्ली के करोल बाग में रहते हैं तो व्यक्ति बी और व्यक्ति ए भी तो करोल बाग में ही रहेंगे। उनके नाम का ऑर्डर चेंज कर देने से किसी लिस्ट में उनके एड्रेस थोड़ी चेंज हो जाएंगे, एड्रेस या लोकेलिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकेलिटी चेंज नहीं हो रही है, रिलेशन आपका होल्ड कर रहा है। तो इसलिए जो इसका उल्टा ऑर्डर पेयर है वो भी बनेगा और वो भी रिलेशन में आएगा। तो एक्स वाई तो आर में था ही, उसका उल्टा वाई एक्स भी आर में आ गया। तो ये रिलेशन कैसा हो गया? सिमेट्रिक। तो आर हमारा सिमेट्रिक है। आर कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक। ठीक। अब हम बात करेंगे ट्रांसिटिव की। ये ट्रांसिटिव है कि नहीं है। मान लीजिए 3 लोग हैं आपके पास, एक्स वाई और जेड। तो सपोज करिए कि एक्स वाई सेम एरिया में रहते हैं, मान लीजिए टी नाम है एरिया को, वहाँ रहते हैं। इनका ऑर्डर पेयर बन गया और ये आर में आ गया क्योंकि दोनों की लोकेलिटी सेम है। इसी तरीके से वाई और जेड 2 लोग हैं, दोनों टी एरिया में रहते हैं, तो इनका ऑर्डर पेयर बन गया और ये रिलेशन में भी आ गया। अब देखिए एक्स और वाई टी में रहते हैं, वाई जेड टी में रहते हैं, तो फिर एक्स और जेड भी तो टी में रहेंगे क्योंकि तीनों का एड्रेस कहाँ पर आ रहा है? टी पे आ रहा है। पहला रिलेशन तभी होल्ड करेगा जब दोनों टी में रहेंगे, दूसरा रिलेशन तब होल्ड करेगा जब दोनों टी में रहेंगे। तो एक्स वाई टी में रहते हैं, वाई जेड टी में रहते हैं, तो एक्स जेड भी टी में रहेंगे। ये वाला ऑर्डर पेयर आपका एक्स जेड ये भी बनेगा क्योंकि दोनों व्यक्ति एक्स और जेड टी में रह रहे हैं, और ये ऑर्डर पेयर आपका चला जाएगा रिलेशन में। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक्स वाई आर में है तो वाई जेड भी आर में था और इसके साथ साथ एक्स जेड भी आर में आ गया। तो ट्रांसिटिव की जो कंडीशन है ट्रांसिटिविटी की, वो सेटिस्फाई हो रही है। तो आपका जो आर रिलेशन है वो ट्रांसिटिव भी है। कैसा रिलेशन है? ट्रांसिटिव है। तो ये था हमारा सोल्यूशन। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।